ये हमारा खाना अभी तक मैंने फ्राई कर दिया। बन गया ना, ऊपर आजा। बिल्कुल सीढ़ियों पे बैठे गिर जाएगा बेटा। देख पैंट अपनी, देख पजामी है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, अब ये है सुबह का टाइम, तो मैं यहाँ पर अपना सुबह की तैयारी कर रही थी लंच वगैरह बनाने की। और पहले मैंने आटा गूँध दिया और साग के लिए मैंने वो पालक सरसों वगैरह जो थी वो मैंने पीस दी थी और साथ में ही मैं बना रही थी यहाँ पर चाय। तो मैंने एक साइड में रख दिया अपनी चाय बनने और वो सब मैंने रात को ही उबाल के रख दिया था जो मेरा साग था। तो इस वजह से मैंने अब सुबह हल्का सा गर्म करके उसको लिया है मैंने पीस, और यहाँ पर लग गई हूँ मैं आलन लगाने की तैयारी में। तो ये सारे काम मैं मतलब जिस दिन मैं साग बनाती हूँ तो मैं एक दिन पहले ही उसको उबाल के रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह मेरे को ज़्यादा जल्दबाजी ना करनी पड़े, क्योंकि अभी फ़िलहाल साग इतनी जल्दी ठंडा होता नहीं है तो वो पीसने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम सुबह के टाइम में होता नहीं है, आपको पता ही है। तो बस मैंने यहाँ अपना आलन लगा लिया था और यहाँ पर बन रही थी मेरी चाय, और इसी के साथ साथ मेरी चाय बन जाएगी। चाय बन रही है इतने मैंने आलन लगा दिया और यहीं पे मैं काट दूंगी अपना जो अब मैं छौंकूंगी अपना साग। तो उसके लिए मैंने काट रही हूँ यहाँ पर प्याज और ले लूँगी 2-3 कलियाँ लहसुन की। तो लहसुन मेरा ख़त्म हो रहा था तो 3-4 कलियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने बस वही ले ली थी और अच्छे से मैंने काट ली थी तीनों चारों चीज़ें। तो मैंने ये जो मेरा जो साग था उसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए थे और यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया था सरसों का, उसमें डाल दी थी मैंने थोड़ी सी हींग। ये रही, तो हींग भी ख़त्म हो रही थी तो बस अब राशन वगैरह लेके आना है। तो ये मेरी हींग मैंने डाल दी, जीरा डाल दिया, इनको अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपना साग। तो ये रहा मेरा साग। तो अभी आपको ये पतला सा लग रहा होगा क्योंकि इसमें आलन लग गया था, पर अभी खदके नहीं लगे थे, मैंने उबाला नहीं था। तो बस इसको मैं अब अच्छे से चला के और ढक के रख दूंगी, इसको दूंगी मैं उबालने, रख दूंगी आराम से। तो ये उबल उबल के मेरा अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा सरसों का साग जो है। और साथ में ही मैं यहाँ लग जाऊंगी, मेरी चाय बन चुकी थी और ऐना के पापा आ चुके थे फ्रेश होके, तो मैं कर लूँगी यहाँ पर चाय ले जाने की तैयारी। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है, सब्जी वगैरह छौंक दी मैंने। तो आज मैंने बनाया है साग और आटा गूंद दिया है। तो बस अब ये काम तो हो गया। सब्जी इतने जो मेरा साग है वो धीरे धीरे खदकेगा, इतने मैं चाय पीती हूँ। ऐना के पापा को चाय में दे आई हूँ और ऐना भी सो रही है तो उसको भी उठाना है। और ये रही मेरी चाय, तो आप भी आ जाओ गाइस, आप भी पी लो और फिर मिलते हैं आपसे। और आज बहुत काम निपटाने हैं मुझे, जैसे कि सारे कपड़े वगैरह हैं जो भी गरम गरम है वो सारे बेड के अंदर रखने हैं और रजाई भी रखनी है क्योंकि रजाई अब ओढ़ते ही नहीं है हम, इतनी ठंड है ही नहीं। तो बस चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर लंच बनाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं दिन की शुरुआत। सो गाइस, यहाँ पर मेरा साग गया था खदक और अच्छे से ये देखो हो गया है ना एकदम गाढ़ा, है ना? ए नो, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो बेटा, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग है ना, है ना? गुड मॉर्निंग। मामा को कहाँ जाना है? कहाँ जाएगा तू? स्कूल जाना है? स्कूल जाएगा मेरा बेटा? चलो जी, स्कूल का बैग लेके आओ मेरे बेटा के लिए। स्कूल का बैग लिया? कह दो हाँ जी। चलो मैं बैग ला रहा हूँ इनका। मेरा बेटा स्कूल जाएगा, ये हैप्पी हैप्पी हो जाओ। है ना, स्माइल कर दो। है ना, स्माइल कैसे करती है? दे हाथ हटाओ तब दिखाओ ना, ये मेरी बेटी उठ गई। और गाइस, ऐना को उठाने के बाद
तो मैं यहाँ पर आ गई थी रोटी सेकने। तो मुझे बनाना था ऐना के पापा के लिए, तो बस ये मैं फटाफट अपना बना रही थी यहाँ पर रोटी। और ऐना को मैंने उठा दिया था और वो अपना खेल रही थी, और ऐना के पापा गए थे अपना नहाने। तो मैंने यहाँ पर अपना फटाफट रोटी बना दी और ऐना के पापा का लंच तैयार करने के लिए लग गई। तो आज मैंने ये सरसों का साग बनाया था, तो बस इसी वजह से आज ऐना के पापा की फेवरेट चीज़ बनी है, और तो इसीलिए मैंने बना दिया। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ ऐना के पापा का लंच तैयार करने। तो यहाँ पर रख दूँगी मैं उनका लंच, और साथ में ही पीछे से ऐना आ जाती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, और साथ में मेरा पता नहीं कैसे हाथ जल गया, और पता भी नहीं चलता, एकदम से लग जाता है गरम से और वो जल जाता है। और यहाँ पर मेरा साइड में हो रहा है दूध गरम। और इसके बाद मैं ऐना के पापा जा चुके थे, और मैं अब लग गई थी यहाँ पर अपना काम करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सारे जो गरम गरम मेरे कपड़े हैं वो सारे मुझे अब रखने हैं। तो ज़्यादा मोटे मोटे जो भी हैं उनको सबको मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मैं क्या नाम है, ये जो गद्दे थे मेरे, इनको मैं ऊपर धूप में रखे आई हूँ। ऐना के पापा के सामने ही रख दिए थे, तो क्योंकि वो ना और ज़्यादा दिन रखे रखे अजीब से हो जाते हैं सीले सीले, तो इस वजह से मैंने वो उठा के धूप में रख दिए हैं, ताकि वो इतने में अपना ये काम निपटाऊँ, इतने में वो धूप में उनको धूप लग जाए और थोड़ी हवा निकल जाए उनकी। तो इस वजह से मैंने वो रख दिया है छत पे, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ ये सारे कपड़ों को अच्छे से रखने से। तो इसमें सारे कपड़े मैं रख दूँगी, और जो मेरी चद्दर हैं गर्मियों की उनको निकाल लूँगी, और ये सारे कपड़ों को अच्छे से मैं लगा दूँगी इसमें बेड में। और यहाँ पे मेरी ऐना बैठी हुई है, तो अपना वो देख रही है कोकोमेलन वगैरह, कई चीज़ें देखती है, तो वो अपना देखती रहती है। और यहाँ पर मैं सारी अपनी जो गरम गरम कपड़े हैं उनको एक साइड में रखूँगी, बिछाने वाले कपड़े जो हैं उनको एक साइड में रखूँगी, और जो वैसे पहनने के कपड़े हैं उसे इस साइड में रखूँगी। और रजाई मैंने ऐना के पापा गए थे उससे पहले ही उनसे कह के रखवा दी थी, क्योंकि मेरे से अकेले से वो नहीं रखी जाती, तो इस वजह से। और इतनी गर्मी सी होने लग गई है ना, तो मैंने ऐना के ऊपर की जैकेट थी वो भी उतार के रख दी। मैं परेशान हो रही है, ये पसीने बहुत आते हैं ऐना को, पता नहीं क्यों, तो वही है, तो ये लगा दिया मैंने, और इनको भी रख दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं करूँगी ऐना को तैयार। तो इससे कह रही थी कि बेटा थोड़ा साइड हो जा, थोड़ा साइड हो जा। तो बस वो कि मम्मा ये किसकी है, ये किसकी है, तो वो एक एक करके पूछे जा रही थी, मैं उसको बताए जा रही थी। और इसमें मैंने वो जो दवाई होती है ना जो डालते हैं बेड में, वो भी डाल दी थी मैंने इस चारों कोनों में, और उनसे थोड़ा महक भी सही रहती है और कपड़े वगैरह भी ठीक रहते हैं। तो यहाँ मैंने ये सारे काम अपने कर लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी ऐना को नहलाने के लिए। मिला बेटा तो नहा लिया, ऐना नहा ली। मेरा बेटा नहीं है तू, नहीं है मेरा बेटा, है ना? आज मेरी बेटी, आज मेरी बेटी। और यहाँ पर मैं ले आई थी ऐना को नहला के, और इसको बस अब रेडी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे मैडम रो रही थी कि मम्मा मुझे क्यों नहला दिया। तो अब इतना मौसम ठंडा नहीं है, फिर भी बच्चा है ना, उसे तो यूँ रहता है कि क्यों नहला दिया। और ये देखो कितनी मोटी ताजी लड़की मेरी कपड़ों में लगती है, मोटू गोलू मोलू सी, बाकी है सूखी सूखी सी। और यहाँ पर बस मैं अपना ऐना को कर दूँगी रेडी। और उसके बाद में मेरा सारा काम हो गया था, और ऊपर से मैं ले आई थी अपने गद्दे, इनको धूप लगा दी थी, और मैं भी नहा चुकी थी। ऐना गई थी अपना खेलने, तो मैंने आज ही अपनी दूसरी चादर निकाल ली हैं जो गर्मियों की हैं, तो इनको मैं बिछा लूँगी। और चादर बिछाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ये चादर अच्छे से एकदम कोना आता है ना, तो वो दब नहीं पाती है अच्छे से। तो इस वजह से अपना कैसे भी करके मैं अपना अच्छे से बिछा दूँगी इनको। सो गाइस, ये बिछा दी मैंने अपनी चादर। आज ये वाली चादर बिछा दी है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, इस वजह से ये बिछा दी मैंने। और ये वाला कंबल भी निकाल लिया है, और रजाई रख दी मैंने। सो गाइस, मेरा हो गया सारा काम।
सुबह से 1 बज गया है। अब मेरा काम हुआ है जाके, और गद्दे ला के यहाँ डाल दिए, चादर दूसरी बिछा दी मैंने, और अब चलती हूँ मैं। रोटी मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी, सुबह 2 रोटी बनाई थी खाली, और अब मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि रोटी खाने का मन नहीं है। और ऐना भी चावल अच्छे से खा लेती है, तो बस मैं चलती हूँ चावल बनाने। और ऐना भी फ़िलहाल है नहीं यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ वो आए, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से। ऐना भी गई है खेलने, मैंने भेज दिया था, मैंने कहा चलो मैं नहाती हूँ, तो इतने तो चली जा अपना खेल ले। तो बस वो गई है अपना खेलने, और मैं करती हूँ अपना काम। सो गाइस, कैसे हो आप सब? मैंने सुबह से आज आपसे बात भी नहीं करी है, तो बस अपना हो गया मेरा काम सारा, और अब चलते हैं निपटाते हैं दूसरा काम, खाने का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ऐना आ गई तो फिर मम्मा क्या बनाया आपने मेरे लिए, क्या बनाया, वो मांगेगी आते ही। तो फिर चलते हैं अपना बनाते हैं कुछ। सो गाइस, अब मैं आ गई थी अपनी किचन में, और सारा काम निपटा के बेड वगैरह चादर वगैरह ठीक करके, तो यहाँ पर मैं बना रही थी चावल। पीले चावल जो होते हैं, तो मैंने इनमें तेल डाल दिया था, तो मेरा थोड़ा इसमें पानी था, तो छींट आ रही थी, तो इस वजह से मैंने ये ढक दिया था कुकर। और साथ में ही मैं काटने लग गई थी प्याज और टमाटर छौंक के लिए। और मैं आज बनाऊंगी पीले चावल, जैसे वो बनाते हैं ना नमकीन चावल, तो वही वाले चावल बनाऊंगी मैं। ऐना को आने से पहले मैंने कहा चलो वो आएगी, इतने मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, ताकि आके वो भी अपना खाना खा ले। और इसे बनाने के बाद मैं जाऊंगी, क्या नाम है, ऐना को लेने उनके घर, मानसी के घर, क्योंकि वो आई नहीं थी अपने आप। तो मैंने सोचा चलो अभी बन जाए, बनाऊं इतने, मैं उसको लेके भी आ जाऊंगी, और फिर बैठ के आराम से दोनों खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, टमाटर भी डाल दिए थे, और चावल भी डाल दिए। तो और यहाँ पे अच्छे से मैं चला लूँगी, और जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं इसमें डाल दूँगी पानी। भैया है भैया, भैया उसका, अरे मेरी बेटी को तो सब पता है ना, उसका भैया है वो। मामा कौन है देखिए, गाड़ी चलाऊंगा, हैं? पीछे बैठूं मैं, हवा चल रही है, पीछे ही बैठी हूँ मैं तो, देखो चलो मैं तो पीछे बैठी हूँ, है ना। चलो चलो मामा आ गए, उतरो उतरो मामा, उतरो मामा, उतरो मामा। मानेगी है ना, ऊपर आ जा, बिल्कुल सीढ़ियों पे बैठी है, गिर जाएगा बेटा। और देख पैंट अपनी, देख पजामी है ना मामा, मैं पीपी में बैठा हूँ, और गिर गया जब। देख मामा, बादल हैं वो, क्या बादल। बादल, कौन से वाले बादल, वो वाले बादल। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैं सो तू पैदू हैं? गंदा नहीं मानेगी। और ये हो रहा था शाम का टाइम, तो मैंने यहाँ पर ऐना के पापा की ड्रेस रखी हुई थी, तो इनको मैंने कर दिया प्रेस, और उसके बाद मैं इनको रख दूँगी मैं अलमारी में, और फिर चलूँगी मैं अपना आगे का काम करने। और जैसे कि अब ये हो गई थी शाम, रात हो गई थी, तो ऐना के पापा आ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने ये चावल रखे थे, मेरे दिन के नमकीन चावल बनाए थे, तो वो मैंने कर लिए थोड़े से गरम। और साथ में ही मैं बनाऊंगी यहाँ पर अपना रायता, सॉरी ये वेजिटेबल डाल के, जैसे टमाटर प्याज खीरा ये सब डाल के मैं बनाऊंगी प्याज वो रायता। तो ये मैं तैयारी कर ली है सारी इनकी, और साथ में मैंने अपने चावल भी गरम कर लिए हैं, जो नमकीन चावल थे, तो ये भी मैंने गरम कर लिया है। और इसके बाद मैं लग जाऊंगी अपना यहाँ पर रायता बनाने के लिए। तो आजकल मुझे रायता बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मुझे रोज़ दे जाओ ये वेजिटेबल रायता, तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, आप भी बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बस बनाने की तैयारी कर रही थी, तो इसमें मैंने डाल दिया था काला नमक और हल्की सी मिर्च, क्योंकि मैं ऐनावी को भी खिलाने वाली थी ये। तो बस यहाँ तो ये कटोरा थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे इसके लिए, तो मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा ले लिया, और उसके बाद में मैंने डाल दी सारी वेजिटेबल जितनी भी रखी थी, और इनको अच्छे से चला लूँगी
मैं। तो ये देखो, ये बन गया हमारा वेज रायता और एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट। और उसके बाद में मैं रोटी भी बनाई थी ऐना के पापा के लिए, तो उन्होंने कहा था 2 रोटी बनाना, ज़्यादा नहीं। और ये साथ में मैं बना लूँगी यहाँ पर, बनाऊँगी नहीं सॉरी, ये गरम कर लूँगी मैं यहाँ पर साग। तो हमारा साग भी रखा हुआ था सुबह का, तो मैंने और कोई सब्जी ऐसी बनाई नहीं थी। तो बस यही हमारा आज का था डिनर। तो अब बस हम जाके अब खाएँगे। ये रहा हमारा खाना। ये चावल रखे हुए थे तो मैंने ये फ्राई कर दिए, चावल रोटी साग, साथ में है ये रायता। है ना, आज बेटी खाना खाओ आज। बेटा आज चावल खिलाऊंगा। आज बेटा रायता लेके आ रही हूँ मैं। आए मेरा मन्नू छेड़ दबा रहा है मम्मा का। मम्मा मेरे पापा को पीछे ऐना के पापा नोई नोई कर ले बेटी। दबा दिया। दबा दिया, क्या हुआ आपको? इसे ना सो गाइस, रात के बज रहे हैं 10:30 और हमारा खाना पीना हो गया। और ऐना शैतानी कर रही है अपने पापा के साथ बैठ के। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करो, तभी आपको कुछ समझ आएगा और सारा कुछ अच्छे से जान पाओगे। तो गाइस, अभी के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट।